हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार एग्जाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे जो कि बिहार बोर्ड के नए मॉडल पेपर पर आधारित हैं और यह 2023 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है tan a बराबर है। दोस्तों, tan a बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दोस्तों, दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। दोस्तों, जब भी व्यास या त्रिज्या दे रहे हैं तो उसका सिर्फ स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 81:49 होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। दोस्तों, निम्न में रूट अंडर 121 अपरिमेय नहीं है। इसका स्क्वायर निकलेगा दोस्तों 11 यानी कि यह अपरिमेय नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। दोस्तों, जब इसको बनाएंगे तो इसका राइट आंसर डी होगा यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12:1 होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए सी का मान उसका राइट आंसर 5 होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। जब दोस्तों बनाएगा 2πr पर रखेगा परिधि का मान, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि 73.5 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य होंगे। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि a-1, -2 होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है। 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक होगा। दोस्तों, इसमें 3 है जो दोस्तों 4 बार आया है यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 होगा। तो 16 प्रश्न देखते हैं। सेक 30 का मान होता है। दोस्तों, सेक 30 का मान होता है 2√3 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। 16 प्रश्न देखते हैं। दो त्रिभुज सर्वसांगम तब कहे जाते हैं जब उनके, तो हमारा प्रश्न था दो त्रिभुज सर्वसांगम कब होगा, जब उसका दोनों भुजा बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी होगा। 16 प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों, अपरिमेय संख्या नहीं यानी कि परिमेय संख्या होगा, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी इसको लिख सकते हैं दोस्तों 25 गुने के 3 ये 75 हो गया। दोस्तों, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 16 गुना के 3 यानी 3 से 3 दोस्तों कट जाएगा, बचेगा कितना 25 का 5 और 16 का 4 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है √3 और √5 है। दोस्तों, √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों, जिसके नीचे में 5 या 2 रहे तो शांत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2,1 2.1 2 1 1 2 1 2 2 1 डैश दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपरिमेय होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। √3/√12 है। दोस्तों, √3/√12 एक प्रकार का परिमेय संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं √3/√4 गुना के 3। दोस्तों, इसे कट जाएगा, बचेगा कितना √4 यानी कि 1/2। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि -√3 प्लस √3 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो दोस्तों, 3√x प्लस 2x प्लस 7 बहुपद नहीं होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। तो दोस्तों, 2x - 5 रेखीय बहुपद का व्यंजक है, क्योंकि दोस्तों इसमें x का पावर 1 है, इसमें x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 3 है और रेखीय बहुपद उसे कहते हैं जिसका x का पावर 1 हो। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। यदि a और b बहुपद f(x) x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/a और 1/b का मान होगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा। उसके बाद 1/a और 1/b को जब जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर -1 होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y बराबर 2 6x - 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय होगा। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि a ≠ 3 होगा।
दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a - 5 20x + 10y - a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण x + 2y बराबर 3, 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल होंगे के लिए k का मान होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का डैश होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अद्वितीय हल। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 × 3x - 1 बराबर 0 का हल होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अपरिमेय संख्या में होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर -b/2a होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर b² बराबर 4ac होना जरूरी है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के लिए b² > 4ac हो तो मूल होंगे। दोस्तों मूल सारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वास्तविक नहीं होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसरा पद होगा। दोस्तों जब इसको बनाएंगे tn बराबर a + n - 1 इंटू डी पर तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। 170 होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद होगा। दोस्तों इसको भी बनाएंगे उसी तरह तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 47 होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी है तो ए डी बराबर 5 और डी बी बराबर 3 हो तो ए ई बटा ए सी का मान ज्ञात करें। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि 5/8। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है। यदि दी गई आकृति में डी समानांतर बी सी है तब एक्स का मान होगा। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो x/16 होगा बराबर 34/17 होगा। कटेगा दोस्तों दूधा में कट जाएगा तो होगा 16 × 32 यानी एक्स का मान होगा 32। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी AB²/DE² होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और तथा समबाहु DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दोस्तों 10 का स्क्वायर होता है। दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4:1 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो उस बिंदु का x अक्ष का निर्देशांक कहलाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में। दोस्तों माइनस और प्लस होता है दोस्तों द्वितीय में यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है। बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है। दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय पाद हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। दोस्तों उस बिंदु का कोटि यानी कि y अक्ष की दूरी कहलाती है यानी कोटि होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में। दोस्तों प्लस पहला चतुर्थांश होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न देखते हैं। बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइनस दोस्तों सी में होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि √2 बराबर cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। दोस्तों तो ये cos थीटा रह जाएगा। दोस्तों इधर cos थीटा रह जाएगा। दोस्तों 1/√2 तो दोस्तों cos थीटा रह जाएगा। दोस्तों 1 cos 45 तो दोस्तों cos करेगा यानी थीटा का मान कितना 45 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोट स्क्वायर ए होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान होगा दोस्तों। इसमें आधार का मान निकालेंगे तो आधार का मान होगा दोस्तों 4, आधार का मान दोस्तों होगा 4। तो कॉस थीटा होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है दोस्तों आधार बटा के कर्ण यानी कि 4/5। इसका आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा 4/5। दूसरा प्रश्न रखते हैं, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है दोस्तों। इसमें सबसे पहले 9 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है दोस्तों 1 यानी 9 गुना के 1 बराबर होगा दोस्तों 9। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 2 साइन 38/cos 52 का मान होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 होगा दोस्तों। इसका जोड़ का होगा 1 यानी कि 2 गुना के 1 यानी कि 90 साइन 90 का मान होता है दोस्तों 1 यानी कि हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दोस्तों प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान होगा दोस्तों। इसको लिख सकते हैं दोस्तों tan थीटा बराबर tan 60, tan करेगा थीटा बराबर के 60 डिग्री यानी कि थीटा का मान दोस्तों 60 होगा यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, किसी वृत्त का बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की संख्या होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 ही खींच सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वृत्त सी इंटू ओ आर के अंतभाग में एक बिंदु पी है तो निम्न में कौन सत्य है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर ग्रेटर देन ओ पी होगा। दोस्तों का प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र है तथा बाह्य बिंदु पी से वृत्त के एम तथा एन बिंदु पर पी एम और पी एन तुल्य स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि कोण पी ओ एन बराबर 60 डिग्री तो कोण पी ओ पी एम का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वापस देखते हैं, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। दोस्तों परिधि का मान दिया दोस्तों 44 मीटर। इसका होता है दोस्तों 2 पाई आर, ये करेगा दोस्तों 22 दाना कट जाएगा दोस्तों। ये 22 दाना यानी 22 बराबर 22/7 गुना में दोस्तों आर 22 से 22 कट जाएगा, बचेगा इधर 1 बराबर यानी कि इसका मान हो जाएगा दोस्तों त्रिज्या का मान 7 यानी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। दोस्तों आप प्रश्न देखते हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों 4:1 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा दोस्तों इसका आधा करना 4 का अनुपात तो 4 का वर्गमूल निकलेगा दोस्तों 2 और 1 का वर्गमूल निकलेगा दोस्तों 1 यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2:1 हो जाएगा। दोस्तों आप प्रश्न देखते हैं, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की दोस्तों भुजा की लंबाई होगी। तो दोस्तों वर्ग का भुजा विकर्ण होता है दोस्तों √2 गुने के भुजा और दोस्तों इसका मान दिया है 16√2 दोस्तों इसे ही कर जाएगा दोस्तों। भुजा का मान दोस्तों होगा 16, भुजा का मान दोस्तों होगा 16 यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। दोस्तों आप प्रश्न देखते हैं, तो हमारा प्रश्न निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप प्रश्न देखते हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होता है दोस्तों। प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो जाता है, पूर्ण संख्या दोस्तों 0 1 2 3 4 दोस्तों 5 हो गया प्रथम। इसको हम शुरुआत के जोड़ देते हैं और लास्ट के जोड़ के दोस्तों 2 से भाग दे देते हैं तो 4 बटा के 2 यानी कर देगा 2 में 2 यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है दोस्तों। किसी घटना की प्रायिकता ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 और 1 के बीच होता है किसी घटना की प्रायिकता, ये -1 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोस्तों 0 से कम है और 1 से भी कम है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, एक पासा को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कर। दोस्तों एक पासा में 3 एक आता है आपको होता है दोस्तों 6 यानी कि राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी 1/6 हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कर। दोस्तों तो पासा में 3 होते हैं अभाज्य संख्या, एक होता है 2 एक होता है 3 और एक होता है दोस्तों 5 और कुल है दोस्तों 6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 दोस्तों यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा 1/2। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको एक भी नए क्वेश्चन का पता चलता हो या कुछ आप नया जाना हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी हम एग्ज़ाम से जुड़े वीडियो को डालें तो सबसे पहले आपको पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों।